दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मित पाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वो सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट केस है, जुलाई 2024 का केस है। आज के केस में जो है वो जमानत का एक केस है। तो जमानत के इस केस में हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए एक पर्सन को कुछ ऐसी शर्तें रख दी थी जिन शर्तों पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही जो है नाराजगी जताई है। तो आज हम लोग इस जजमेंट के माध्यम से समझने वाले हैं कि क्या ऐसी शर्त थी हाई कोर्ट द्वारा जो रखी गई थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसी शर्त पे नाराजगी जताई। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को डिटेल से जानते हैं। जैसा कि ये जो केस रहता है वो पटना हाई कोर्ट का रहता है। तो पटना हाई कोर्ट का जब ये केस था तो वहाँ पे एक पर्सन थे जिनके ऊपर आईपीसी का सेक्शन 366 ए के साथ सेक्शन 34 भी अप्लाई कराया गया था। तो आईपीसी का सेक्शन जो 366 ए है उसके अंतर्गत आता है कि कोई नाबालिग लड़की को सामान्य इरादे से खरीदने के अपराध कर रहा है, तो उसके लिए जो है इनके ऊपर एक एफआईआर इन पर्सन के ऊपर कराई गई थी। और यह पर्सन क्या हुआ, जो है जमानत जो है हाई कोर्ट से इनको जब मिलती है तो उस जमानत में क्या शर्त रखी जाती है, वो शर्त यह रखी जाती है कि जो पटना हाई कोर्ट ने इस शर्त पर जमानत दी थी कि जो अपराध की पीड़िता है उसकी जमानतदार अगर बनेगी तभी इनको जमानत दिया जाएगा। देखिए जमानत की शर्त क्या थी कि जो पीड़िता थी यानी कि जो नाबालिग लड़की थी जिसके खरीदने के अपराध में इनको जो है इनके ऊपर एफआईआर वगैरह कराया गया था, तो उसी लड़की को जब तक जमानतदार नहीं बनाया जाता तब तक इनको जो जमानत दी गई थी वह जमानत नहीं दी जाएगी। इस शर्त पे इनको जमानत दी गई थी। तो यह शर्त जो है देखिए कितनी बड़ी बात है कि जो पीड़ित लड़की है वो क्यों इनकी जमानत देगी, जब इनके खिलाफ उसने केस ही किया है वह जमानत क्यों इनको देने आएगी। तो यही जो है जमानत की शर्त रखी गई थी। तो इसके कारण ये 1 साल तक जो है जमानत पाने के बावजूद भी जेल में बंद थे क्योंकि वो लड़की जमानतदार बनने को तैयार नहीं थी। देखिए तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाईकोर्ट के पास फिर एक अपना आवेदन डाला और अपने जो है जमानत की जो शर्तें थी उसको संशोधन करने की बात की, पर यहाँ पे पटना हाईकोर्ट ने इनके संशोधन आवेदन को खारिज कर दिया और कहा कि बहुत विवादित मामला है और इस मतलब संशोधन जो आवेदन है आपका वो खारिज कर दिया जाता है। तब यह जो है यह केस पहुंचता है कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई कौन कौन से जज कर रहे थे और उन्होंने क्या बातें कही। जैसा कि जो जज थे वो जस्टिस जेबी पारदीवाला एवं जस्टिस उज्जवल भुइया, इन दोनों लोग की जो है बेंच थी, यानी कि डबल जजों की बेंच थी। तो इन दोनों लोगों ने पहले सारे मामलों को जाना और अच्छी तरह से समझा। फिर इनका चलिए हम लोग देखते हैं क्या कहना था। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटना हाई कोर्ट ने जो यह शर्त रखी है कि अपराध की पीड़िता जब तक जमानतदार नहीं होगी तब तक इनको जमानत नहीं दिया जाएगा, तो यह कोर्ट ने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हाई कोर्ट द्वारा लगाई गई ऐसी बेतुकी शर्त के कारण याचिकाकर्ता को जुलाई 2023 में ही जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया गया है, फिर भी वह अभी भी जेल में बंद है। मतलब सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ये कहना था कि 1 साल से वो पर्सन अभी तक जेल में बंद है जमानत मिलने के बाद। क्यों? क्योंकि जो शर्त रखी गई थी वो बहुत ही बेतुकी शर्त थी। यहाँ पे कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराजगी जताई और उनका कहना ये था कि आपने इस तरह की बेतुकी शर्त क्यों रखा। भाई देखिए यह शर्त बेतुकी इसलिए हुई क्योंकि जो पीड़ित है यानी पीड़ित पक्ष है वह पक्ष क्यों आपकी जमानतदार बनने को तैयार होगा भाई। तो ऐसी शर्त क्यों रखी गई जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती है। वह जो है पर्सन जिसने खुद केस करवाया है यानी उसकी तरफ से केस किया गया है वह खुद क्यों जमानतदार बनेगी। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह शर्त बहुत ही बेतुकी शर्त है और इस पे हाई कोर्ट के ऊपर बहुत ही ज्यादा नाराजगी जताई।
और उसने कहा कि मतलब कोर्ट ने यह बात कही कि 1 साल से जब इन पर्सन को जमानत मिल चुकी है, फिर भी यह एक बेतुकी शर्त के कारण जमानत पे मतलब रिहा नहीं हो पाए। तो इसी पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत नाराजगी जताई और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो जमानत थी उसके शर्तों के संचालन पर रोक लगा दी। अब देखिए, अभी इस केस का पूरा जजमेंट तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जो इस जमानत की शर्त थी इसको क्या करती, इस पे रोक लगा दी है। अब इसका देखिए जजमेंट 2-3 हफ्ते बाद आने वाला है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या अपने जजमेंट में कहती है ये आपको हम आगे बताएंगे, अपडेट करेंगे। लेकिन अभी ये जो है इनका जो यह जमानत की शर्त थी उसके संचालन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, रोक लगा दिया और कहा यह बहुत ही बेतुकी शर्त है। तो इस तरह का जो है हाई कोर्ट जो बेतुका रवैया अपनाया है ये बहुत ही गलत बात है। तो यहाँ पे यही सुप्रीम कोर्ट का मतलब कुल मिला के यही कहना था कि इस तरह की शर्तें ना रखी जाए जिसका पालन ही करना मुश्किल काम हो। यहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है उसको जमानतदार बनाया गया है, तो क्यों जमानतदार बनने को तैयार हो। इसीलिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि इसके संचालन पर ही रोक लगा दिया। तो देखिए, आज का जो केस था वो केस का नाम था सरवन कुमार यादव एवं सरवन कुमार वर्सेस बिहार राज्य। एक विशेष अनुमति याचिका थी 2024 सुप्रीम कोर्ट पे की, जो मैंने अभी आपको बताया। तो कुल मिला के आज के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हम लोगों को यह बात समझ में आई कि अगर कोई भी मतलब कोर्ट जमानत की जो शर्त लगाती है अगर बेतुकी शर्त होगी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसके संचालन पे रोक लग सकती है। यहाँ पे जो है उस पर्सन ने संशोधन करने के लिए भी हाई कोर्ट को कहा, लेकिन हाई कोर्ट ने संशोधन भी नहीं किया। तो यहाँ पे इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत शर्तों के संचालन पर रोक लगा दिया और कहा कि इस तरह की बेतुकी शर्तें ठीक बात नहीं है। तो ये था आज का पूरा जजमेंट। तो आशा करते हैं कि आज का जजमेंट आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसेस में आपको अवगत कराती रहूँ। थैंक यू वेरी मच।